मेकिंग एन इनकम। जीवन ईश्वर का दिया हुआ बेशकीमती उपहार है। जीवन सिर्फ पूंजी कमाने में ही नहीं व्यर्थ करना चाहिए, बल्कि जीवन का एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए पूरे मन से लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि उससे दूसरे प्रेरणा ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है पैकिंग। PACKING, पैकिंग। पैकिंग का अर्थ होता है बांधना, या हिंदी में भी पैकिंग कहते हैं। पैकिंग मीन्स वो कलरफुल सा रैपर जिसमें आप उपहार आदि पैक करते हैं। ये वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ही इज पैकिंग द गिफ्ट, वह उपहार बांध रहा है। सेकेंड सेंटेंस, द टॉयज हैड अ कलरफुल पैकिंग, खिलौनों की रंग बिरंगी पैकिंग थी। यहाँ पैकिंग का अर्थ उस रंग बिरंगे पेपर से है जिसमें खिलौने बांधे गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात बच्चों, आज की हमारी पहेली है, एक फल की 24 फांके, रंग श्वेत और श्याम, आगे पीछे दोनों आते, नर नारी है नाम। बताओ बच्चों, यह क्या है? इसका उत्तर है रात और दिन। आइए समझते हैं कैसे। रात और दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। रात काली होती है, दिन में उजाला होता है। रात पुल्लिंग शब्द है और दिन स्त्रीलिंग शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी आपके लिए लेकर आई हूँ आज यानी 13 फरवरी के इतिहास की खास झलकियाँ। 1879 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेत्री सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। 1911 में आज ही भारतीय उपमहाद्वीप के विख्यात रूमानी और इंकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का जन्म हुआ था। अपनी शायरी से इन्होंने सोए हुए ज़मीरों को जगाया और इसी कारण से वे जेल भी गए। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, आज का विशेष, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला नाम से सुप्रसिद्ध कवियत्री और भारत देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं में से एक थी। वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव आगे रहीं। उनके संगी साथी उनसे शक्ति, साहस और ऊर्जा पाते थे। युवा शक्ति को उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन विजय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में आइए जानते हैं कुछ देश और उनकी राजधानियाँ। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे देश की राजधानी हरारे है। देश सेनेगल, सेनेगल देश की राजधानी डाकार है। देश कांगो, देश कांगो की राजधानी किंशासा है। देश माली, माली देश की राजधानी बमाको है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा बाल गीत जिसका नाम है चल मेरे भाई मेरे साथ। तो बच्चों चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। चल मेरे भाई मेरे साथ, तुझको खिलाऊं दाल भात। चल मेरे भाई मेरे साथ, तुझको खिलाऊं दाल भात। मिला कि उसमें चटनी न्यारी, तुझको जो लगती है प्यारी। मिला कि उसमें चटनी न्यारी, तुझको जो लगती है प्यारी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, गाएंगे कोई गीत पुराना। आज का दिन है बड़ा सुहाना, गाएंगे कोई गीत पुराना। मिला हम तुम सुर और ताल, मिला हम तुम सुर और ताल।
बजाएंगे हम तुम खरताल, बजाएंगे हम तुम खरताल। चल मेरे भाई मेरे साथ, तुझको खिलाऊं दाल भात। चल मेरे भाई मेरे साथ, तुझको खिलाऊं दाल भात। बच्चों, है ना बढ़िया कविता? तो आप सभी इस कविता को फटाफट गाइए और याद भी करिए। बाय बाय, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक दिन शेर सिंह अपने जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते एक पेड़ पर टंगी एक तख्ती देखी। रुक गए, जोर से दहाड़ा। उनकी दहाड़ सुन चूहा अपने बिल से निकला। शेर सिंह को देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, क्या हुआ महाराज, क्या गलती हुई? शेर ने तख्ती की ओर इशारा कर पूछा, यह किसका है, किसका काम है? चुन्नू ने जवाब दिया, इसे मैंने टांगा है महाराज, पाठशाला खोली है मैंने, इसमें पढ़ाई होगी। मैं जंगल के भाई बहनों बच्चों को पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? शेर सिंह ने चुन्नू से पूछा। चुन्नू ने कहा, महाराज आप तो देहात शहर जाते नहीं हैं। मैं आता जाता हूँ, वहाँ लोगों ने पढ़ लिख कर खूब तरक्की की है। तरह तरह के घर बनाए हैं। वे साइकिल, मोटरसाइकिल और बस पर चलते हैं, हवाई जहाज पर आकाश में उड़ते हैं। शेर सिंह चुन्नू का मुंह देखने लगे। चुन्नू ने आगे कहा, सच महाराज, ये पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाते। कुआं खोद लिया है, नल लगवाया है, तरह तरह के कपड़े जूते पहनते हैं, जबकि हम जंगल के लोग जहाँ के तहाँ हैं। क्या बताऊं महाराज कि पढ़ाई के कितने फायदे हैं। चुन्नू की बातों को शेर सिंह ने कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। पूछा, पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। आदमियों के यहाँ आ जाकर पढ़ना लिखना सीख लिया है। चुन्नू बोला। शेर सिंह ने कहा, शेर सिंह खुश हुआ। पढ़ाओ और एक अलग तख्ती पर लिख कर टांग दो, जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। देखा बच्चों, पढ़ने के कितने फायदे हैं। पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है छात्रों को शिक्षा की ओर उन्मुख कैसे करें। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं, तो कुछ बिल्कुल नहीं, तो कुछ थोड़े थोड़े। कुछ बच्चों को कितना भी पढ़ा दो, उनके दिमाग में कुछ नहीं रुकता, अगले दिन फिर से वही फिर बताना पड़ता है। जबकि कुछ बच्चों को वही चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। इसके पीछे एक कारक तो उनका खुद का IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, और काफ़ी हद तक यह उनके पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। पर एक दूसरा कारक भी है जिस पर यदि हम ध्यान दें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बच्चा जब स्कूल पढ़ने आता है तो हम सबसे पहले उसे अक्षर ज्ञान कराते हैं। जब वो अक्षर ज्ञान सीख रहा होता है उस वक्त उसे यह नहीं पता होता कि आगे चलकर इन अक्षरों से वो कौन से शब्द, वाक्य या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेगा। इसी प्रकार जब वो गिनती सीखता है तो उसे नहीं पता होता कि आगे चलकर उसी गिनती का प्रयोग वह किन गणितीय संक्रियाओं को हल करने में करेगा। पर वो इन्हें सीखता है क्योंकि हम उसे इनका महत्व बताते हैं कि ये अक्षर सीख जाओगे तो पढ़ना लिखना सीख जाओगे। असल में फ़र्क सिर्फ शिक्षा के महत्व का है। जिस दिन छात्र को पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया वो खुद सिंसियर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि छात्रों को शिक्षा का महत्व कैसे बताएं। इसका एक बहुत प्रभावी तरीका यह है कि हम उनके हर एक अच्छे कार्य का रिवार्ड देना शुरू करें। रिवार्ड उन्हें शाबाशी के रूप में हो सकता है, कक्षा में उन्हें वरीयता के रूप में हो सकता है, उनकी तारीफ के रूप में हो सकता है, या फिर जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जैसा आपको उचित लगे। जब उसे ये महसूस होगा कि दूसरे छात्रों या उसके रोज स्कूल आने से, याद कर लेने से, लिख कर दिखाने से, अच्छे मार्क्स लाने से उसे वरीयता मिलती है, शाबाशी मिलती है, तारीफ मिलती है, उसके लिए सबका व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो धीरे धीरे स्वयं शिक्षा के महत्व को सीखता चला जाता है और उसकी सिंसियरिटी और सीखने की इच्छा बलवती होती जाती है। वहीं अगर उसकी लगातार उपेक्षा की जाती है तो वो सीखने से विमुख होता चला जाता है। इसका आशय यही है कि शिक्षा के अर्थ से अधिक शिक्षा का महत्व समझना अधिक आवश्यक है। जब वो महत्व समझने लगेगा तो खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। इस विषय पर आपका क्या मानना है, जरूर साझा करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। आप सभी को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M510।
के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इस एलो कोड में बच्चे को लाभ और लाभ से संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में समझाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप छात्रों के 2 समूह बनाएं और उनको अलग अलग बिठा दें। किसी एक छात्र को दुकानदार बना दें और दुकान से सामान क्रय करने का रोल प्ले कराएं। पहले समूह से एक छात्र दुकान पर जाता है और वो 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। दुकानदार उसको 10 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ देता है। अब दूसरे समूह से छात्र उसी दुकानदार के पास जाता है, वह भी 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है, परंतु दुकानदार उसे 6 टॉफ़ी देता है। अब छात्रों से पूछें कि टॉफ़ी खरीदने में किसको लाभ हुआ। इसी प्रकार से कुछ अन्य सामग्री क्रय कराने की गतिविधियां अन्य छात्रों के साथ भी कराएं और लेन देन संबंधी व्यवहारिक गतिविधियां कराएं, जिससे आरंभ में फायदा व नुकसान की संकल्पना को समझाते हुए लाभ और हानि को स्पष्ट कराएं। इस गतिविधि का उद्देश्य सभी छात्रों को संख्यात्मक रोचकता से जोड़ते हुए लाभ और हानि की संकल्पना से व्यवहारिक जीवन को जोड़ना है। यहाँ कराई गई गतिविधि में रोचकता बनाए रखने के लिए आप कुछ चीज़ों का अन्य प्रयोग कर सकते हैं जो उस क्षेत्र में होती हों, जो भी आपके लोकल स्तर पर प्रयोग की जाती हों। जब आप ये गतिविधि करा रहे हों तो छात्रों के द्वारा की गई गतिविधि में रोचकता को बनाए रखें और सक्रिय भागीदारी दिखाएं। वहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि गतिविधि में ERAC को फॉलो किया गया कि नहीं गया। चारों चरण बहुत स्पष्ट तरीके से वहाँ पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सकता है और आप कराते रहें गतिविधियां इसी तरह से, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।